तुम चाहते हो मैं ये डील छोड़ दूँ? एक ऐसी वजह बताओ जिसके बदले में मैं तुम्हें ये डील दे दूँ। हाशिम ने टांग पर टांग जमाए अपनी कुर्सी पर बैठा सिगरेट पीते हुए अपने सामने मौजूद अहमद जमान से पूछा, तुम जानते थे कि हमें लॉस हो रहा है और हमारे लिए ये डील कितनी ज़रूरी है, मगर फिर भी तुमने ये डील ली। कम से कम यही लिहाज कर लेते कि कभी हम दोस्त भी थे। और शायद तुम भूल गए हो तुम्हारे मुश्किल वक़्त में मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया है। इसी एहसान का बदला चुकाने के लिए वो डील हमारी कंपनी को दे दो। अहमद ने हाशिम को देखते हुए कहा, जो कभी इसका जिगरी दोस्त हुआ करता था, मगर जब दोस्ती में तबार ख़त्म हो जाए तो गलतफहमियां जन्म लेने में देर नहीं लगती। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मगर अब वो इसे अपने सामने एक डील की भीख मांगने पर मजबूर कर रहा था। अगर अपने घर वालों की फिक्र ना होती तो वो कभी भी यहाँ मौजूद ना होता, मगर फिर भी वो अपनी डूबती कंपनी को बचाने के लिए पूरी कोशिश करना चाहता था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मुझसे ज़रूर मिलने आओगे। आखिर को ये डील तुम्हारी कंपनी को बचाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। मैं कभी भी ये डील तुम्हें नहीं देता, मगर तुम जैसे कम ज़र्फ़ इंसान ने अपना एहसान याद दिला दिया है, तो इसके बदले में ये डील तुम्हारी हुई। मगर आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हाशिम की सख्त आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो इसकी डील वाली बात सुनकर जहाँ इसे खुशी महसूस हुई, वहाँ इसकी अगली बात इसको दुखी कर गई। कुर्सी से उठकर अपना सर नफ़ी में हिलाकर वो हाशिम की तरफ देखता हुआ बोला, तुम जो मर्ज़ी कह लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत हो तो याद रखना, तुम्हारा ये दोस्त तब भी तुम्हारे साथ होगा और मुझे यकीन है जब तुम्हें हकीकत का अंदाज़ा होगा तो तुम ज़रूर मेरे पास आओगे। ये मेरा वादा है तुमसे। अल्लाह हाफिज़। अपनी बात मुकम्मल करके अहमद इसका जवाब सुने बगैर बाहर चला गया। हाशिम ने इसकी बात सुनकर गुस्से से अपने हाथ में मौजूद पेपर वेट ज़मीन पर दे मारा, मगर गुस्सा था कि कम ही नहीं हो रहा था। इसने जानबूझकर यह डील ली थी ताकि वो इसके पास आकर डील लेने के लिए मिन्नतें करे और इसकी अनाज ऊन मिल सके, मगर वो तो इसको और बेचैन कर गया था। वो खिड़की में खड़ी हल्की हल्की बारिश होते देख रही थी और हाथ में चाय का कप पकड़े खड़ी थी। ठंडी हवा के झोंके खुली खिड़की में इसके वजूद से अब बारिश तेज़ होना शुरू हो गई थी और बारिश इसे भी भिगो रही थी। बारिश के मुसलसल पड़ते कतरों की वजह से वो खिड़की को बंद करके अपने बेड पर बैठकर टेक लगाकर आंखें मूंद गई। इसे आज फिर इस सितमगर की याद आ गई थी जिसने इसके वजूद की नफ़ी करने में ज़रा भी देर न लगाई थी। और इस सितमगर की बीवी ने जो इसे भरे मजमे में जलील किया, इसकी वजह से कोई इसे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि सबके मुताबिक वो लड़कों पर डोरे डालती थी। इसने तो कभी इस सितमगर से अपनी मोहब्बत का इतराफ़ भी ना किया था। अभी वो कुछ और सोचती, कोई दरवाज़ा खोलकर इसके कमरे में आया। अलिशबा मेरी जान, क्या कर रही हो? रमना बेगम कमरे में दाखिल होते हुए बोली, अम्मी जान कुछ भी नहीं कर रही, मैं बस बारिश इंजॉय कर रही थी। फिर बारिश तेज़ हो गई तो सोचा अब थोड़ी देर आराम कर लूँ। आपको कोई काम था? अलिशबा रमना बेगम से बोली, जो अब इसके करीब बैठ गई थी। मैंने तुम्हारे बाबा से बात की थी, वो चाहते हैं कि तुम अपनी स्टडी दोबारा शुरू करो। आखिर कब यूं ही इस कमरे में बंद रहोगी? जो हो गया है इसे भूल जाओ अली, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो बेटा। अब 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है तुम्हें हवेली से कभी बाहर भी नहीं गई और कमरे से भी जब बहुत ज़रूरी काम होता है तब निकलती हो। मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं अली, और तुम्हारा भाई अरकम भी तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद रहता है। वो भी चाहता है कि तुम इन सब से बाहर आ जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। रमना बेगम अलिशबा को अपने साथ लगाते हुए बोली, ठीक है अम्मी, भाई को कहें मेरा एडमिशन करवा दें। मैं भी दोबारा अपनी स्टडीज़ शुरू करना चाहती हूँ और आप लोग मेरी फ़िक्र मत किया करें, वक़्त के साथ साथ ठीक हो जाऊँगी। अलिशबा रमना बेगम की गोद में सर रखते हुए बोली,
शाबाश मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस फैसले से और तुम्हारे बाबा और तुम्हारे भाई भी सुनकर बहुत खुश होंगे। रमना बेगम इसके माथे पर बोसा देते हुए खुशी से बोली। उधर एनी हादी का एडमिशन करवाकर अभी आई ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इसे अपने सर पर दुपट्टा ठीक किया और दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खोला तो सामने साथ वाले घर से अम्मा जन्नत खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? अम्मा जान घर में दाखिल होते हुए बोली, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एनी ने जवाब देते ही इनसे भी हाल पूछ डाला और साथ ही हादी को इशारे से जूस लेने भेजा। मैं भी ठीक हूँ बेटा, इधर आ, मेरे साथ बैठ, मैं तुझसे एक बात करनी है। अम्मा की बात सुनकर एनी इनके साथ बैठ गई तो अम्मा बोली, तुमने बताया था कि तुम्हें पैसों के लिए काम की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हारे लिए एक काम लाई हूँ। मेरी एक जाने वाली एक बड़े घर में काम करती है। इनके घर की छोटी बेटी की टांग टूट गई है। इसके काम के लिए इन्हें एक लड़की की ज़रूरत है जो इसके सारे काम कर सके और देखभाल कर सके। मैंने तेरा बताया था तो वो कह रही थी कि वो सुबह आएगी, अगर तुमने काम करना होगा तो तुझे साथ ले जाएगी। अब तू बता, तू काम करना चाहती है? काम सुथरा है और पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। एनी इनकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। इसे काम अच्छा लगा था, इसलिए अम्मा को फ़ौरन बोली, अम्मा ठीक है, कल जब वो आएगी तो मुझे अपने साथ ले जाए। इसके जवाब देने के बाद ही हादी अम्मा के लिए जूस ले आया। खुश रह बेटा, अम्मा जूस पीती ही बोली। वो कुछ दिन पहले इससे मिली थी, तब एनी ने इन्हें किसी काम के लिए कहा था। तालीम तो इसकी अभी पूरी थी नहीं जो इसे की कहीं कोई नौकरी देता। इस वजह से वह लोगों के घर काम करके अपनी तालीम दोबारा शुरू करना चाहती थी। इसने इसी साल BS में एडमिशन लिया था, मगर अब पैसे ना होने की वजह से वो प्राइवेट पढ़ने का सोच रही थी। और सबसे बड़ी टेंशन तो इससे हादी की थी। पहले हफ्ते तो वो यहाँ रहकर बीमार पड़ गया, मगर इसने एक दफ़ा भी इससे शिकायत ना की। अभी वो 7वीं में पढ़ता था, मगर इतना समझदार ज़रूर था कि किसी भी चीज़ की शिकायत ना करता। वो जैसी भी रोटी बना कर दे देती, आराम से खा लेता। हादी में इसकी जान थी, वो 2 जिस्म और एक जान थे। उम्र में फ़र्क होने के बावजूद भी दोनों की खूब बनती थी। शाहजैन जो अभी यूनिवर्सिटी से आकर शफक के कमरे में आया था, इसे रोता देखकर फ़ौरन इसके करीब आया। क्या हुआ है शफीक, क्यों रो रही हो? दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। वो परेशान सा शफक को रोता देखकर बोला। करीब ही मुलाजमा दवाई हाथ में लिए खड़ी थी, इससे दवाई पकड़ाकर इसे जाने का कहा। भाई दर्द हो रहा है मेरी टांग में और मैं आपसे नाराज़ हूँ। आप अब आए हैं मुझसे मिलने? मैं पूरा 1 दिन हॉस्पिटल रह कर आई हूँ, मगर आप मुझे देखने ना आए। शफक रोई हुई सूं सूं करती बोली, भाई की जान, आज ही भाई को पता चला है और मैं आपसे सुबह मिलने आया भी था, मगर आप सोई हुई थी, इसी वजह से वापस चला गया। सोचा आकर मिल लूँगा और फ़ौरन से ये दवाई खाओ ताकि दर्द कम हो। तो मुझे बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? शाहजैन इसे अपने साथ लगाते इसकी आंसू साफ करते हुए बोला और इसके आगे दवाई और पानी किया। शफक ने बुरा सा मुँह बनाकर दवाई खाई और इसे तफसील बताने लगी। डॉक्टर ने कहा है टांग टूटी नहीं, मगर गिरने की वजह से जोर ज़्यादा पड़ गया है और 2 जगह से फ्रैक्चर भी आया है, इसलिए 2 महीने चलने फिरने से एहतियात करने का कहा। अगर आप सोच रहे हैं कि बाबा ने आपसे मेरी टांग टूटने का क्यों कहा था, तो इसका जवाब यह है कि मैंने ही बाबा से आपको ऐसा कहने का कहा था। वो तो इसकी बात सुनकर तैमूर साहब की बात का सोच रहा था कि इन्होंने शफक की टांग टूटने का क्यों कहा, तो इसका जवाब भी शफक ने ही दे दिया। इसने शफक से मसनूई गुस्से से कहा, आपको पता है कि मैं यूनिवर्सिटी में आपकी वजह से पूरा दिन परेशान रहा हूँ। हाँ, तो आप भी तो मुझसे मिलने नहीं आए हिसाब बराबर। शफक बोली तो इसकी बात सुनकर शाहजैन ने इसकी तरफ देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया, जैसे कह रहा हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तैमूर साहिब शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। इनकी शादी इनकी पसंद की लड़की सहर बेगम से हुई।
इनके 2 बच्चे हैं, पहला शाहज़ैन और इससे 5 साल छोटी शफ़क़। शाहज़ैन का गोरा रंग, ब्राउन आँखें और काले बाल थे। वो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। और शफ़क़ गोरे रंग, कांच सी सुनहरी आँखें और शहद रंग बालों के साथ कोई गुड़िया ही लगती थी।